अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लॉगिंग ज़िंदगी। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वाई मुस्लिम्स फास्ट इन रमज़ान। आखिर रमज़ान की और रोज़े की अहमियत क्या है और हमारे लिए ये महीना इतना ख़ास क्यों है। सच कहूँ तो रमज़ान में ये मुश्किल नहीं होता कि हम खाना नहीं खाते और हम भूखे रहते हैं। ये भी मुश्किल नहीं होता कि हम पानी नहीं पीते। मुश्किल ये भी नहीं होता कि हम बाकी दिनों से ज़्यादा कसरत से इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। बट ज़रा सी मुश्किल ये होती है कि हर दूसरा इंसान ये पूछता है कि रमज़ान की क्या ख़ास बात है, सहरी क्या होती है, आप लोग रोज़ा कैसे रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है, और जिनको है भी उनको क्लियर नहीं है। सो आई वुड ट्राई विद माई लिटिल नॉलेज वट एवर आई कैन शेयर एंड एक्सप्लेन। कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके सहारे से आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझा सकूं, और एक बार फिर हम सब उन सारी नेमतों को याद कर सकें जो रमज़ान में हम पे नाजिल होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्यों कुछ लोग इस महीने को, इस मुबारक महीने को रमज़ान कहते हैं जबकि बाकी कुछ लोग इसे रमज़ान कहते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक वेरिएशन, यानी कि लैंग्वेज में, भाषा में जो फ़र्क है उसकी वजह से। रमज़ान जो है वो ओरिजिनेट हुआ था अरबिक वर्ड में, इसको रमज़ान बोलते हैं। टर्की के लोग, अरब लोग रमज़ान बोला जाता है। जबकि साउथ एशिया की तरफ आप आएंगे, जिस रीजन में हम लोग हैं, यहाँ पे जो डी की प्रोनाउंसिएशन होती है वो जेड होती है ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो हम इसको रमज़ान बोलते हैं। रमज़ान के महीने की क्या ख़ास बात है? बहुत सारी ख़ास बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान शरीफ, विच इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, वो नाजिल हुई थी इसी महीने में। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो आप जितनी कसरत से, जितनी ज़्यादा इबादत करें, उसका बढ़ चढ़ के आपको सवाब मिलता है। बट इससे भी बड़ा रीज़न है कि हमें फ़ास्टिंग क्यों करना है, रोज़े क्यों रखने हैं। उसके लिए सबसे पहला रीज़न है टू डेवलप तक़वा। तक़वा मीन्स होता है कि एक कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर गॉड, टुवर्ड्स अल्लाह। तो उनके और आपके बीच का जो ताल्लुक़ है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दुनियावी चीज़ों से डिस्टेंस अपना बढ़ाने के लिए। दूसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, यानी कि जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, उसे हमें कोशिश करनी होती है इस मंथ में कि कम से कम करें, टू रिड्यूस इट एज़ मच एज़ वी कैन। जैसे कि हो गया गुस्सा, एंगर, ग्रीड, लालच हो गया, बेसिकली क्लीनलीनेस ऑफ हार्ट एंड सोल। वन ऑफ द मेजर रीजन्स विच इज़ माई फेवरेट इज़ टू डेवलप एम्पैथी एंड पैशन, यानी कि जब आप भूखे रहेंगे और आप प्यासे रहेंगे, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता है, वो कैसा फील करते हैं, टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ बीइंग हंग्री, सो दैट यू अंडरस्टैंड देयर पेन वेल। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाएं, बांटें। रमज़ान इज़ नॉट अबाउट हैविंग heavy grand iftar parties and having grand sehris. No, it is about giving as much as you can. The month of Ramzan teaches you self-control. It teaches you self-discipline and to be empathetic टूवर्ड्स अदर्स। रोज़ा रखना रमज़ान का महीना इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जिनके ऊपर इस्लाम की पूरी बुनियाद है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। सबसे पहले तो शहादा, यानी कि ईमान लाना खुदा पर और उनके रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दूसरा, नमाज़ पढ़ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। हज करना इज़ द थर्ड पिलर। देन कम ज़कात विच इज़ चैरिटी, जितना ज़्यादा आप हो सके डोनेशन करें। और फास्टिंग, that is रोज़ा रखना। Ramadan is the favorite time of the year for all the Muslims, a month that purifies you, that strengthens your faith and that brings you close to Allah। रोज़े रखने के, फास्टिंग करने के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जब आप कोई खाना या फूड इनटेक नहीं करते हैं तो जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है, बॉडी वो स्टार्ट कर देती है यूज़ करना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और आपका काफ़ी अच्छे लेवल पे फैट बर्न होता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल होते हैं एंड व्हाट नॉट।
दिस मंथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मंथ ऑफ मर्सी एंड द मंथ ऑफ फॉरगिवनेस। आप जितनी माफ़ी मांगे, जितनी ज़्यादा दुआएं मांगे, इंशाल्लाह सारी वो कबूल होती हैं। और छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आएँ। रमज़ान के रोज़े का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है रमज़ान का, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। जब आप एक दूसरे में बिना कोई फ़र्क के, बिना देखे कि कौन किस जाति का है, आप एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ वी फास्ट। तो जितने भी मुसलमान लोग हैं, हम सुबह जिस वक्त सनराइज़ से पहले उठते हैं और एक हल्का सा कोई मील खाते हैं, उसे हम सहरी कहते हैं, इंग्लिश में वी कॉल इट सुहूर। उस टाइम पे हम 3:30 4 o'clock सुबह उठते हैं, हल्का सा कुछ खाते हैं एंड देन हम प्रेयर करते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। कई लोग सहरी से पहले उठ के तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ते हैं, विच हैज़ इवन ग्रेट बेनिफिट्स। और जैसे ही फ़जर की नमाज़ होती है, उसके बाद से हमारा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, पानी भी नहीं पीना होता, एनीथिंग दैट, जैसे कि जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट में टेस्ट होता है, तो हम रोज़े के दौरान टूथपेस्ट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, सुबह ही ब्रश करके सोना होता है। और शाम को एक मुकर्रर टाइम पे, एक फ़िक्स टाइम पे, बिल्कुल मगरिब की अज़ान से जस्ट पहले हम अपना रोज़ा खोलते हैं, जिसको हम इफ़्तार बोलते हैं। इफ़्तार का कोई डिफ़ाइन तरीका नहीं है, फ्रूट्स खाते हैं आप, कुछ चीज़ें घर में बनाते हैं, स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, मस्जिद में इफ़्तार भेजते हैं और इफ़्तार के बाद हमारा रोज़ा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नॉर्मली कुछ भी खा पी सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर डेज़। सो दैट्स हाउ वी फास्ट फॉर 30 days एंड देन कम्स द बिगेस्ट डे विच इज़ ईद उल फितर, यानी कि मीठी ईद। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं था। फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। रियली वॉन्टेड टू मेक वन वीडियो ऑफ दिस काइंड एंड सी वॉट योर रिस्पॉन्स इज़। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड मोर थिंग्स, आपको कुछ और ज़्यादा चीज़ें पता हैं या मुझसे कुछ मिस हो गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। दैट वॉज ऑल फॉर द व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग। अल्लाह आपके सारे रोज़े और सारी दुआएं को कबूल अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।